नमस्कार दोस्तों, एक्सेलेंट 2.0 में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12वीं के मैथमेटिक्स में चैप्टर 14.1 एक्सरसाइज चल रहा है, जिसमें हम लोग इंटीग्रेशन को कर रहे हैं। और इंटीग्रेशन में हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट के क्वेश्चनों को देखे आ रहा है, और जिसमें कि 40.1 एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 16 का क्वेश्चनों को देख लिया गया था। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को देखने वाले हैं। तो देखिएगा, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 17 को लोग समझते हैं। और जैसा कि प्रश्न में दिया क्या जा रहा है, इंटीग्रेशन में दी जा रही है x cos इनवर्स x करके दिया जा रहा है इंटू dx। अब देखिएगा मित्र, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि अगर हमारे पास कुछ इस प्रकार से फलन दिए जा रहे हों, और देख सकते हैं हमारे पास दो फलन है, एक x एक cos इनवर्स x दिया जा रहा है और दोनों ही मल्टीपल में लिखे जा रहे हैं। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट की यूज करने वाले हैं। बट आपको ये समझना होगा कि इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट को जब यूज करते हैं तो उसमें आपके फर्स्ट और सेकंड करके दो लगभग यहाँ दो फलन दिए जा रहे हैं। इसमें से आपको एक फलन को फर्स्ट और दूसरे फलन को सेकंड मानना पड़ता है। बट आपको ये समझना पड़ेगा हमारे पास कौन से फलन को फर्स्ट लें और कौन से फलन को सेकंड लें। और इस चीज को मैं बता भी चुका हूं, जैसा कि इस चीज को पहचानने के लिए आइलेट हम लोग यूज करते हैं। और आइलेट में आप देखेंगे तो सबसे पहले इनवर्स ट्राइगोनोमेट्री आता है, उसके बाद आपका जैसा कि यहाँ cos इनवर्स x जो है वो इनवर्स ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन है, और x जो दी जा रही वो आपके क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन है। और आइलेट में देखेंगे कि आपको i पहले आएगा, अलजेब्रिक में a बाद में आता है, ठीक है ना। तो इसलिए cos इनवर्स x को हमें फर्स्ट चूज करना पड़ेगा और x को हमें क्या लेना पड़ेगा, सेकंड लेना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हमारे पास पहला जो फंक्शन है, और फर्स्ट मैंने cos इनवर्स x को लिया और सेकंड जो है वो हमने क्या लिया, x लिया। तो चलिए इनको अगर हम सॉल्व करते हैं तो फार्मूले के नियम से करना चाहेंगे। फार्मूला वाला हमारा होता है पहले फर्स्ट, तो फर्स्ट की वैल्यू क्या है, cos इनवर्स x कर ले इंटीग्रेशन सेकंड, और सेकंड की वैल्यू क्या है, x dx माइनस और इंटीग्रेशन छोटे ब्रैकेट में d बाई डी एक्स फर्स्ट होना चाहिए। और फर्स्ट की जो वैल्यू है वो cos इनवर्स x करके दी जा रही इंटू आपका सेकंड, और इंटीग्रेशन सेकंड होना चाहिए तो x dx और ब्रैकेट क्लोज होल dx कर लेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से फार्मूले में हमने फर्स्ट और सेकंड जो हमारे पास फलन था उनको पुट कर दिया गया। अब यहां से हम देखते हैं सॉल्व हमें किस प्रकार से करनी है। तो cos इनवर्स, जैसा कि cos इनवर्स x का हमें कुछ नहीं करना है, बट यहाँ x dx का हमें इंटीग्रेशन करना है, वो भी x पावर 1 समझ सकते हो, यहाँ छुपा है 1, और x पावर n के रूल से करना चाहोगे तो मिल जाएगा क्या, x स्क्वायर अपॉन 2 मिलेगा, ठीक है ना। माइनस कर लीजिए इंटीग्रेशन, हमें d बाई डी एक्स इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना होगा। तो cos इनवर्स x का अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो -1 अपॉन रूट में मिलेगा क्या, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। और देखिएगा यहाँ हम इनका इंटीग्रेशन करना चाहेंगे तो मिलेगा क्या, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और ये dx जो है आपका कुछ इस प्रकार से नोट किया गया। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर बाई 2 और cos इनवर्स x दोनों ही मल्टीपल में है, तो इनको सेम ऐसे ही उतार लिया जाए, और एक्स स्क्वायर अपॉन 2 कर लीजिए माइनस। अब देखिएगा हमारे पास यह 1/2 जो है वो कांस्टेंट, इनको बाहर कर लेते हैं। एक चीज और है, माइनस को बाहर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हम यहाँ प्लस कर लेते हैं। और 1/2 को बाहर करके हमारे पास बड़े वाले ब्रैकेट में बच क्या रहा है, एक्स स्क्वायर अपॉन आपका रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और ये इस प्रकार से ब्रैकेट को क्लोज कर लेते हैं, ठीक है ना। तो आप इतनी बात हमारी समझ पा रहे होंगे मित्र। इसके बाद का जो स्टेप है हम लोग इधर करते हैं, ठीक है ना। तो यह हमारे पास बचा क्या, आई इक्वल टू करके cos इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और आपके प्लस 1/2, जैसा कि मैंने कहा सेम आप इसी प्रकार से नोट कर लेंगे। अब यहाँ करना क्या है, देख लीजिए हमारे पास जो बड़े वाले ब्रैकेट में जो हमें फंक्शन दी जा रही है या फंक्शन जो मिल रही है, इनको एक बार हमें पुनः इंटीग्रेट करनी होगी। तो हमें कुछ इस प्रकार से करना है। देखिएगा हर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा जा रहा है, यदि अंश में देखा जाए तो एक्स स्क्वायर है। अगर मैं यहाँ 1 को जोड़ता और 1 को घटाता हूं तो शायद हर वाली प्रक्रिया कुछ न कुछ आपको जरूर मिलेगा। और देखिए यही चीज करने वाले हैं। अगर अंश में क्या दिया जा रहा है तो अंश में आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर अगर +1 जोड़ते हैं और +1 घटा रहा है, क्योंकि मैथमेटिकल रूल ये होता है, जो भी प्रक्रिया कर रहे हैं यदि आप किसी संख्या को एक्स्ट्रा कर रहे हैं अर्थात जोड़ रहे हैं तो वही चीज आपको घटाना पड़ता है। यदि अंश में कर रहे हैं, मान लीजिए अगर हर में हम कर रहे हैं कोई संख्या को अंश में गुणा कर रहे हैं तो हर में भी गुणा करना होता है, बट मैं यहाँ जोड़ रहा हूं तो घटाना भी पड़ रहा है, ठीक है ना।
और हमारे पास यहाँ रूट में क्या लिखा जा रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स आप लिख दीजिए और इंटीग्रेशन का साइन हमारे पास होना चाहिए। तो इस प्रकार से दिखेगा और cos इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस आपके 1/2 जैसे लिखे जा रहे सेम ऐसे लिखेंगे। देखिएगा यहाँ हमारे पास -1 और ये प्लस एक्स स्क्वायर है तो मैं लिखता हूँ -1 पहले लिखता हूँ और उसके बाद प्लस एक्स स्क्वायर और हमारे पास जो +1 है इनको आगे लिख दीजिएगा कुछ इस प्रकार से। देखिएगा पहले 1 लिखते हैं और इसके बाद ये माइनस आपका 1 लिखा जरा 1 लिखते हैं और ये आपके प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना। और डिवाइड बाई रूट में जैसे लिखा जा रहा सेम ऐसे ही लिखते हैं और ये इंटीग्रेशन आपका हुआ इंटू डी एक्स कर लीजिए ब्रैकेट क्लोज। एक बार पुनः देखिएगा यहाँ से cos इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस आपके 1/2 और इस प्रकार से ब्रैकेट में लिखते हैं। अब देखिएगा यहाँ 1 जो है 1 को 1 लिखते हैं और -1 और प्लस एक्स स्क्वायर में मैं जबरदस्ती माइनस कॉमन कर रहा हूँ। अगर माइनस कॉमन करो तो हमारे पास जो बचेगा उनको ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है ना। यहाँ माइनस था, जब माइनस को बाहर कर लिया गया जो 1 है वो प्लस में हो चुका है। देखिए 1 प्लस जो 1 है वो प्लस में इसमें हो चुका है और यहाँ हमारे पास प्लस था, जब मैंने इसमें से माइनस बाहर कर लिया तो एक माइनस बचा है क्योंकि माइनस गुणे माइनस को प्लस कहा जाता है। तो यहाँ हम इस प्रकार से माइनस कर लेंगे इंटू आपके एक्स स्क्वायर हो जाएंगे और ब्रैकेट क्लोज और डिवाइड बाई आपका होगा क्या रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना मित्र। तो देखते हैं अभी। तो इस प्रकार से मित्र आप देखिएगा मैंने कहा कि जबरदस्ती माइनस करने पर कुछ इस प्रकार से बन चुका है और यहाँ देखिएगा इंटीग्रेशन का साइन जरूर होना चाहिए और लास्ट में आप इस प्रकार से dx लिख सकते हो, ब्रैकेट क्लोज हुआ। देखिए यही जो प्रक्रिया है, इसके बाद की जो प्रक्रिया यहाँ पर देखिएगा सिंपल तरीके से हो चुका है और हमारे इस क्वेश्चन में यही 3 स्टेप ऐसे जो आपको थोड़ा सा समझकर करना होगा, इसी से क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन चुका है। तो चलेगा यहाँ आप देखते हैं मित्र क्या बन चुका है cos इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस आपकी 1/2 करने के बाद बड़े वाले ब्रैकेट में यहाँ जो 1 है इनको एक बार इस रूट के साथ तोड़ते हैं, कहने का अर्थ है अलग अलग कर रहे हैं, इनको एक बार इनके साथ और इनको भी एक बार इनके साथ तोड़ते हैं तो कुछ इस प्रकार से मिलेगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट में आपकी 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स मिला। मैं अभी अलग अलग कर दे रहा हूँ, इंटीग्रेशन भी अलग अलग कर दे रहा हूँ, माइनस से माइनस कर लीजिएगा पुनः इसके बाद इंटीग्रेशन देखिएगा इसको इसके साथ तोड़ेंगे ना। अब यहाँ पर हमारे पास जैसा कि मैं एग्जांपल समझाना चाहूंगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा अगर जैसे √2 का गुणा √2 में करते तो क्या मिलता है 2 मिलता है और कहने का अर्थ ये होगा कि √2 अगर हमें कहीं मिले क्या उस सॉरी अगर कहीं केवल 2 मिलेगा क्या उसके स्थान पर आप √2 इंटू √2 लिख सकते हो क्या? जी हाँ। तो कुछ इसी प्रकार से यहाँ भी करना है कि अगर मैं इनको 2 बार रूट में लिखता हूँ क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू और 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखता हूँ, देखिएगा तो इनका अगर इनके साथ गुणा किया जाए तो यही चीज मिलेगा। हम इसको इस रूप में इसलिए तोड़ रहे हैं क्योंकि हर में जो लिखी जा रही वैल्यू जो मैं अलग अलग कर रहा हूं वो चीज आसानी तरीके से टूट जाए या कट जाए, जो भी कह लीजिए। देखिएगा ये इससे कैंसिल हो जाएगा ना और हमारे पास कुछ यहाँ ऐसे बचेगा, देखिएगा इक्वल टू क्या बचा cos इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस 1/2 और बड़े वाले ब्रैकेट के साथ देखिएगा। अब यहाँ इंटीग्रेशन 1 अपॉन अगर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स लिखा जा रहा है तो सिंपल सी बात है ये साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला बनेगा। तो हम लिख सकते हैं क्या साइन इनवर्स एक्स हुआ, माइनस से माइनस कर लीजिएगा, जब ये चीज इसके साथ टूट जाएगा तो हमारे पास इंटीग्रेशन क्या बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू डी एक्स बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज हो चुका है, ठीक है ना। तो देखिए इसके बाद की जो प्रक्रिया है यहाँ मित्र आप इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ आपको बताने वाले हैं ये चीज आप पहले से ही नोट कर लीजिएगा क्योंकि वहां जगह की समस्या बन रही है। तो वही इसके बाद की जो प्रक्रिया वो देखते हैं। तुम्हारे पास इक्वल टू क्या मिल चुका है, जैसा कि आई इक्वल टू मिल रहा था cos इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 मिला और प्लस आपकी 1/2 मिल चुका है और बड़े वाले ब्रैकेट के साथ क्या है साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x और माइनस देखिएगा अब ये भी फार्मूला बन रहा है और रूट में अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और फार्मूला क्या बनेगा रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, ठीक है ना। a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ। रूट में आप लोगों ने पढ़ा होगा इंटीग्रेशन में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का सूत्र होता है x/2 और रूट में हमारा होगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस 1/2 इंटू साइन इनवर्स x अपॉन a करके होता है, ठीक है ना। बट हमारे पास a की जो वैल्यू है यहाँ पर 1 है तो हम इस प्रकार से कुछ लिख सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ साइन इनवर्स x लिखने के बाद माइनस से माइनस कर लिया गया,
इस फार्मूले को, अगर इस क्वेश्चन को फार्मूले के अंतर्गत तोड़ा जाए तो x/2 मिलेगा और यहाँ देखिएगा x ही है तो x/2 मिला और रूट में हमारे पास a स्क्वायर, जैसा कि a स्क्वायर की जो वैल्यू है 1 है या कह लीजिए a की वैल्यू 1 है तो मिला 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस आपकी 1/2 और साइन इनवर्स हुआ x का स्थान पर x है बट a का स्थान पर क्या हो चुका है आपका 1 है तो यहाँ इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस फार्मूले को या इसको फार्मूले के अंतर्गत तोड़ने पर कुछ ये मिल चुका है। यहाँ 1/2 का ब्रैकेट के अंदर मल्टीपल कर दिया जाए, जो बचेगा वही आपका आंसर होगा। हमें हल की जो प्रक्रिया थी वो लगभग हो चुका है। तो cos इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 कर लीजिए और प्लस इनका गुणा इनके साथ करेंगे तो 1/2 और साइन इनवर्स x माइनस इनका इनके साथ करेंगे तो x अपॉन 4 मिल जाएगा और रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस आपका इनका मल्टीपल इनके साथ करेंगे तो लिख सकते हो 1/4 और साइन इनवर्स x और कुछ हमारे पास इस प्रकार से जो हमारे पास फलन दी जा रही थी उस फलन का ये इंटीग्रेशन हो सकता है। अभी और भी सॉल्व कर सकते, इनको मैं इनके साथ ऐड कर सकता हूँ, ठीक है ना। यहाँ 1/4 है, यहाँ 1/2 है और साइन इनवर्स x यहाँ भी साइन इनवर्स x है। तो इसके आगे की जो प्रक्रिया है वो आप करना चाहें तो कर सकते, अगर समस्या हो रही तो इतना ही आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जवाब आपने देखा, तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा और इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 17 कह लीजिए और या 14.1 एक्सरसाइज का लास्ट जो क्वेश्चन है उसको हम देखने वाले हैं, ठीक है ना। इसके बाद हम अगले एक्सरसाइज 14.2 को देखने वाले हैं। जैसा कि 14.2 एक्सरसाइज में मित्र आप इसे लिखते रहिएगा। 14.2 एक्सरसाइज में क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होंगे उनको ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन के साथ, अलजेब्रिक फंक्शन के साथ और इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन के साथ मल्टीपल के रूप में लिखे जाएंगे और इनको हम लगभग एक आसान फार्मूले द्वारा आपको बताने वाले, बट इस वीडियो में नहीं, अगले वीडियो में आपको बताएंगे, ठीक है ना। तो चलिए इसे नोट कर लिए होंगे आप सब और मैं यहाँ से अब क्वेश्चन नंबर लास्ट आपको बताने चल रहा हूँ। जैसा ये 16 वाला क्वेश्चन था, 17 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 17 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेशन क्या, e पावर साइन x और इनटू आपका दिया जा रहा क्या, साइन 2x इंटू dx करके दिया जा रहा, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को देखिएगा, हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और हमारे पास एक साइन ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन है, जैसा कि साइन 2x लिखा जा रहा है। अब हमको यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड की प्रक्रिया डायरेक्ट भी करना चाहे डायरेक्ट कर सकते, बट एक शॉर्ट मेथड आपको बता रहे हैं कि अगर मैं यहाँ साइन x को लेट कर लेता हूँ क्या t, तो देखिए अभी फंक्शन हमारा और नॉर्मल हो जाएगा। साइन x इक्वल टू टी लूँ और इनका डिफरेंशिएशन बोथ साइड t के रिस्पेक्ट में करूँ तो साइन x का होगा cos x और dx बराबर क्या मिल जाएगा आपको dt। अगर मैं यहाँ से dx की वैल्यू फाइंड करना चाहूँ तो मिलेगा क्या, dt अपॉन cos x मिलेगा, ठीक है ना, dt अपॉन cos x मिलेगा। और देखिए हमारे पास जो फंक्शन उसे पुट कर देते हैं तो e पावर साइन x और साइन x का स्थान पर क्या पुट कर सकते हैं, t, तो e पावर t मिला और इनटू देखिए साइन 2x का फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा। साइन 2x का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बट हमारे पास x है तो हो जाएगा क्या, 2 साइन x इंटू कॉस x हो जा रहा है, ठीक है ना। और dx से dx का स्थान में देखिए पुट करेंगे क्या, dt अपॉन कॉस x। अब आप समझ पा रहे हैं कॉस x को मैं कॉस x साथ कैंसिल कर सकता हूँ और i इक्वल टू क्या मिला, e पावर t मिला। यहाँ 2 है, 2 को बाहर कर सकते क्योंकि कांस्टेंट नंबर्स है। साइन x इंटू डी टी मिल रहा है तो साइन x के स्थान पर मैं क्या पुट कर सकता हूँ, t, तो इंटू आपका t और dt मिल चुका है। अब देखिएगा एक नॉर्मल फंक्शन हो चुका है, अलजेब्रिक फंक्शन t है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आप देख सकते हैं e पावर t लिखा जा रहा है। इसमें अब आप समझ पाएंगे कौन से फर्स्ट और कौन सा सेकंड होगा, तो आइलेट के अनुसार करेंगे तो ये फर्स्ट और ये क्या रहा आपका सेकंड। तो आइए अगर आइलेट के अनुसार अगर मैं इनका इंटीग्रेशन बाय पार्ट के रूल से करना चाहूँ तो फर्स्ट हमारा क्या मिलेगा, t और e पावर जो हमारा t लिखा जा रहा वो सेकंड है। तो देखिएगा फार्मूला हमारे पास क्या बन जाएगा, सबसे पहले फर्स्ट होता है तो फर्स्ट की वैल्यू क्या है t और इंटीग्रेशन e पावर t इंटू डी टी मिला माइनस डी बाई डी एक्स आपका मिला क्या, छोटे ब्रैकेट के अंदर यहाँ डी बाई डी टी होना चाहिए, ठीक है ना। और फर्स्ट फलन हमारा क्या है, t है और इंटीग्रेशन हमारा e पावर t इंटू डी टी मिला और होल डी टी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। इसी को सॉल्व कर देना होगा, आंसर आपका हो जाएगा यहाँ जो t है t को मैंने लिखा और e पावर t अगर हम t के रिस्पेक्ट में अगर इंटीग्रेट करना चाहेंगे तो e पावर t ही मिलेगा और माइनस कर लीजिए। t का अवकलन अगर t के ही सापेक्ष करेंगे तो 1 मिलेगा
तो 1 इंटू मिला आपको e पावर t का, t के ही सापेक्ष यदि आप समाकलन करेंगे तो e पावर t मिलेगा, dt आपका इस प्रकार से हो चुका है। यहाँ t इंटू e पावर t हुआ, 1 का मल्टीपल e पावर t में करेंगे e पावर t ही मिलेगा, और e पावर t का अगर मैं इंटीग्रेट करना चाहूंगा t के रिस्पेक्ट में तो आप समझ सकते हैं e पावर t ही मिलेगा, ठीक है ना। इसके बाद की प्रक्रिया क्या, e पावर t उभयनिष्ठ इनको बाहर करेंगे तो t-1 मिल चुका, और प्लस से ऐड कर सकते हो। बट देखिएगा मैंने e पावर जो t लिया हमारा फंक्शन जो x के पदों में था, बट यहाँ t के पदों में नजर आ रहा है, तो जो t की वैल्यू वो पुट कर दीजिए, t का स्थान क्या लिखेंगे sin x। तो हमारे पास हो जाएगा हमारा जो सॉल्व होगा e के पावर sin x हो जाएगा, और ब्रैकेट में भी sin x और -1 और प्लस c करके, तो हमारा कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन का जवाब बड़े ही आसानी पूर्वक से मिल चुका है मित्र। तो ये क्वेश्चन नंबर लास्ट था एक्सरसाइज 14.1 का, और इसके बाद हम जो एक्सरसाइज 14.2 देखने वाले हैं मित्र वो अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है ना, धन्यवाद।